गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा, माफ़ कीजिएगा। आज हम मैप वर्क में मैप 2 करेंगे, जिसमें आप जानेंगे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और उसके साथ साथ इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में जानेंगे। तो जो 5 मेन ओशंस हैं, इनमें से सबसे बड़ा ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन, जो कि आपको नज़र आता है ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ है। और उसके बाद ये जो ओशन है, बीच में एस की शेप में जो आपको दिख रहा है, ये है नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन। ये दूसरा बड़ा ओशन है। उसके बाद तीसरा जो आपको ओशन दिखता है वो है आर्कटिक ओशन है, जो कि बिल्कुल ऐसे एक कैप की तरह फ्रोज़न कैप है। फिर एक हमारा इंडियन ओशन है और फिफ्थ जो ओशन है वो आपका अंटार्कटिका, जो आइसलैंड है उसके आगे पीछे वाला, जिसको हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। और इसको याद रखने का तरीका है, आप पैसा याद रखिए, पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन और ए से आर्कटिक ओशन। अब हम डीपेस्ट और जो आपको पूछा जाएगा लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो आता है एरिया के हिसाब से पैसिफिक ओशन। और अगर हम बात करें बिजीएस्ट ओशन पूछा जाए, तो आपको उसका आंसर जो दिखाना है वो जो एस शेप में आपको दिखेगा, अटलांटिक ओशन, ये बिजीएस्ट ओशन है। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वाल्कनोज मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ सीज़ हैं, यानी कि जो होते वो भी ओशन का ही पार्ट है, लेकिन जिन जिन एरियाज़ के पास, जिस जिस कंट्री के पास है, उनको वही नाम मिल जाता है। जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, जापानीज़ सी है, सी ऑफ जापान जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे तो अरेबियन सी है, ग्रीनलैंड के पास एक सी आता है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में और सी है। तो इस तरह से ये ओशंस के ही पार्ट हैं, जितने भी सीज़ आपको नज़र आते हैं। मेन आपको जो पूछा जाए वो ये है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है या बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, किसी कंट्री के नाम से द ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, तो वो आपने इंडियन ओशन शो करवाना है। ठीक है, तो ये सारे ओशंस आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात आती है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की, जिसमें मेन जो डिमार्केशन होती है सेंटर ऑफ द अर्थ से जो गुज़रती है, ये इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इसी तरह से, जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पोर्शन है वो हो जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये लार्जेस्ट जो लैटिट्यूड है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका क्या होगा, इक्वेटर। और इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की ओर जो डिग्रीज ड्रा करते हैं, इसी तरह से पैरेलल लाइंस, वो बाकी वाले लैटिट्यूड्स हैं जो 90 डिग्री तक जाते हैं। दो इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं, एक आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे, और इसी तरह से आपने नीचे लाइन खींचनी है 23.5 डिग्री साउथ में, तो वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ड्रा लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा और मकर रेखा भी कहते हैं। इसके अपोजिट दूसरी जो लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इसी तरह से ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को काटती हुई लाइन, लॉन्ग लाइन जो है लॉन्गिट्यूड कहलाती है, और जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हम इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मीट ईच अदर एट दिस पॉइंट। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। इसी तरह से इसको भी 2 हेमिस्फीयर में बांटते हैं, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्ट वाली साइड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो वेस्ट वाली साइड यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पर है वो सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन है, इसके दोनों तरफ जो लाइंस ड्रा की जाती हैं, ये बिल्कुल इक्वल इनकी लेंथ होती है, और ये सारी जो लाइंस हैं ये सारी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में कहलाई जाती है, और इन्हीं को ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और बच्चे, अगर ये लॉन्गिट्यूड्स ना हो तो आप कोई भी एरिया देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। और जो सेंट्रल पॉइंट जहाँ पर ये
चारों मिलती हैं, यानी कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में मिलते हैं। वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो गल्फ़ ऑफ गिनी अफ्रीका में है, तो जहाँ पर ये सेंट्रल पॉइंट इनका बनता है। और आपको ये बात बता दें कि जितनी भी पोजीशंस आप देखते हो ना, लोकेशंस, ये इन्हीं की वजह से मुमकिन है, नहीं तो आपका वो ज़ोमैटो वाला आपके घर तक नहीं पहुँच पाएगा अगर आप उसको ये प्राइम मेरिडियंस की लाइंस, ये लोकेशन समझ ना आए तो ये था आपका सेकंड मैप। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव ए नाइस डे बच्चों। नया मैप लेकर कल आते हैं।